हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक नया टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है। तो अभी तक क्या था, हमने पिछले वीडियो में एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो नेटवर्किंग का। उसमें हमने ये देखा था कि कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें हम किस तरीके से जोड़ते हैं एक नेटवर्क बनाने के लिए, है ना। तो नेटवर्किंग थी क्या कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना, ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर पाएँ। इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं, है ना। ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में। बट अब जो हम जोड़ते हैं ना, अभी तक हमने जो देखा नेटवर्किंग में कि कंप्यूटर को जोड़ना, अब हम जोड़ने के भी बहुत तरीके हो सकते हैं ना, कि किस तरीके से हम कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो वो जो जोड़ने के तरीके होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, जो आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे नेट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और जो अभी मैंने कहा कि जो कंप्यूटर्स को जोड़ने का एक तरीका है, अरेंजमेंट है, उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। उसी की एक डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन से, इन कंप्यूटर नेटवर्क देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। Network topology is the way that defines the structure and how these components are connected to each other। ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक तरीका है जो डिफाइन करती है स्ट्रक्चर को, और ये बताती है कि जो जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मीन कि जो भी हमारा नेटवर्क बन रहा है, सपोज मैंने एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में कि एक बिल्डिंग के अंदर, एक कंपनी के अंदर, या फिर एक आप कोई कॉलेज में होगा, आप में से एक कॉलेज के अंदर का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलेज के अंदर कोई बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स होती हैं सपोज। तो कंप्यूटर लैब्स में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, और हम देखेंगे कि जितने हर कॉलेज एक तरीके सेम तरीके से कभी कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं करता है। मोस्टली सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं लोग, जिसका मन जैसे कि राउटर से, आपसे, ब्रिज से। ठीक है। तो वो अलग अलग टोपोलॉजीज बना लेते हैं। ठीक है। तो वो होती है टोपोलॉजीज, यह अलग अलग तरीके से कनेक्ट करना, जिसका मन जैसे कि उसने वैसे जोड़ लिया कंप्यूटर को। ठीक है। तो वो टोपोलॉजीज होती हैं। ठीक। तो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं कि हाँ, जो आप जोड़ रहे हैं उनको नाम दे दिया गया है। ठीक है, कि जिस तरीके से आप, जिस भी तरीके से आप जोड़े वो एक टोपोलॉजी के अंडर ही आने वाला है। ठीक है। तो इसमें हमारे जो सिलेबस में है उसमें मोस्टली चार टाइप की टोपोलॉजीज हैं: मैश, स्टार, बस एंड रिंग। ठीक है, कि इन चार तरीकों से हम जोड़ सकते हैं। होती और भी हैं, हाइब्रिड हो गई, ट्री टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में है भी नहीं। बट मोस्टली हम हाइब्रिड टोपोलॉजी का ही यूज करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी होती क्या है, इन सब का मिक्सअप। ठीक है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं होती क्या है, फिर समझ आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैश टोपोलॉजी। ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी क्या होती है, पढ़ते हैं। इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस वाया अ पर्टिकुलर चैनल। In mesh topology, the protocols used are ASCP, DSCP, etc। ठीक है, प्रोटोकॉल्स भी रहने देते हैं, प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आपके सिलेबस में अभी रहने देते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ कि मैश टोपोलॉजी होती क्या है। तो मैश टोपोलॉजी होती है कि ईच एंड एवरी डिवाइस, सपोज करते हैं ये पांच जो है, ये पांच सिस्टम्स है मेरे पास तक आपस में जुड़े हुए। ठीक है, तो ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ईच एंड एवरी सिस्टम, जितने भी ये सिस्टम है ना, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हर एक डिवाइस हर एक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे कि डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, बट नहीं, कई बार हम देखेंगे कि डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं होंगे। भी आगे देखेंगे हम दूसरी टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज ये भी होता है कि हम हमेशा इसे यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा लग जाती हैं। अभी सोचिए, पांच सिस्टम कनेक्टेड है तो इतनी वायर्स कनेक्ट लग चुकी हैं। सपोज हमारे पास 100 कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, तो 100 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड होंगे तो कितनी वायर्स लगेंगी। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि नंबर ऑफ वायर्स हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं मैश टोपोलॉजी में। अदरवाइज ये सही है, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका एडवांटेज ये है कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमें जिससे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो वो है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो हम इस तरीके से, एक तरीका मतलब ये है हमारे पास कंप्यूटर्स को जोड़ने का कि हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जहां तक छोटा नेटवर्क है हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं मैश टोपोलॉजी ऑर्डर में। ठीक है,
सेकंड आता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है हब। अभी हम नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने पढ़ी नहीं है, बट हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस होते क्या क्या है। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए नेटवर्किंग डिवाइसेस एक तरीके से हब, स्विच, राउटर, जो भी होता है, राउटर तो शायद आप सबको ही पता होगा। ठीक है, तो हब की जगह आप राउटर ले लीजिए बीच में। तो एक सेंट्रल डिवाइस हमने राउटर रखा और उस राउटर से अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है एक सेंट्रल डिवाइस से, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है डायरेक्ट, नहीं। ठीक है, हर कोई हब से कनेक्टेड है और वो हब के थ्रू जो भी डेटा पास होगा हब के थ्रू होता हुआ जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। दिस हब इज अ सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। The hub can be passive in nature, not an intelligent hub such as broadcasting device. At the same time, the hub can be intelligent, known as an active hub. Active hubs have repeaters in them. ठीक है, ये सब आपको इतना जरूरत पड़ने की नहीं है। RJ45 केबल क्या होती है ये सब अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए, हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस है हब, जिससे हमारे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो जिसको भी डेटा सेंड करना होगा एक को दूसरे कंप्यूटर के पास, तो क्या होगा, वो डेटा हब के थ्रू होता हुआ जाएगा। इससे पहले इस मैश टोपोलॉजी में क्या था कि वो डायरेक्टली एक दूसरे को डेटा सेंड कर पा रहे थे, बट वहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है फिर, है ना। बट यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वायर्स कम लगेंगे। अब देखिए आप, ठीक है, 4 कंप्यूटर है तो सिर्फ 4 वायर्स लगी। ठीक, बट हाँ क्या है कि एक हब है जो सेंट्रल डिवाइस है जिसके थ्रू सारा डेटा इधर से उधर जा रहा है। इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जो हमारा ये हब है, जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस है, सेंट्रल डिवाइस हम जिसे कह रहे हैं, अगर वो किसी भी केस में उस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। ठीक है, ये है स्टार टोपोलॉजी। थर्ड वन, बस टोपोलॉजी। सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी होती है ये, कि हम इस तरीके से भी अपने कंप्यूटर्स का जोड़ सकते हैं कि एक सिंपल सी एक मिडिल वायर लगाई और उस पे हमने कंप्यूटर्स को जोड़ते गए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी इन अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। इट इज अ बाई डायरेक्शनल मीन दोनों डायरेक्शन में जब डेटा फ्लो होता है। इट इज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन एंड अ नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी बिकॉज इट इज अ बैकबोन फेल्स ऑफ द टोपोलॉजी क्रैशेस। ठीक है, मीन्स एक मेन केबल होगी हमारे पास। ठीक है, उस केबल के थ्रू हमने क्या किया होगा, अलग अलग कनेक्शन बनाए होंगे बीच से निकाल के और अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ वायर्स हमारे पास कम लग रही हैं, बहुत ही सिंपल कनेक्शन बन रहा है, कोई ऐसा मेसी सा कनेक्शन नहीं बन रहा है, काफी मिक्सअप नहीं हो रहा है जैसे कि मैश टोपोलॉजी में था, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में वायर गई हुई, पता ही नहीं चल रहा है किसकी वायर कहाँ जा रही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और क्लियर यहाँ पर बस टोपोलॉजी में हम देख सकते हैं क्या है। इसका डिसएडवांटेज भी ये था, अगर ये जो सेंट्रल वायर है हमारे पास, जो मेन वायर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो पूरा नेटवर्क फिर से फेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका भी डिसएडवांटेज है। बाकी हमारा मन करे तो हम इस तरीके से भी अपने कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं, अगर हमें एक खुद का नेटवर्क क्रिएट करना है तो। ठीक है, अगर हमारे पास छोटा सा कोई नेटवर्क, हमने घर में अपना, हमारे पास 4-5 कंप्यूटर्स हैं, हम आपस में उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम बस टोपोलॉजी के थ्रू उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट कनेक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, बस टोपोलॉजी को। एंड द लास्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। इट फॉर्म्स अ रिंग कनेक्शन डिवाइसेस विद एग्जैक्टली 2 नेबरिंग डिवाइसेस। एक रिंग की फॉर्म में कनेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, a number of repeaters are used in for ring topology with a large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node of the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes each of the 100th node. Hence, to prevent data loss, repeaters are used in the network. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो रिंग टोपोलॉजी है ना, उसमें रिंग में डेटा ना हमारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज अभी यहाँ पे 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, और हर एक नोड के पास हमने रिपीटर लगाया हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा देख पा रहे हैं आप, ये छोटा सा डिवाइस, इसको हम रिपीटर कह रहे हैं। हर नोड के पास जहां से भी एक नया कनेक्शन जुड़ रहा है वहां पे हमने एक रिपीटर लगा लिया इस रिंग में। ठीक है, तो सपोज ये डिवाइस जो है ना, ये नेटवर्क, ये डेटा सेंड करना चाहता है इसको, लास्ट वाले को, नीचे वाले को। ठीक है, तो क्या होगा, ये पहले इसको डेटा सेंड करेगा। ठीक है, फिर इससे होते हुए इसके पास आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं जा पा रहा है, होते एक थ्रू होते हुए आ रहा है। अब सपोज हमारे पास 100 कंप्यूटर्स हैं, अब हमने लास्ट वाले कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, तो वो एक रिंग को फॉलो करता हुआ आएगा, पहले एक के पास, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ।
ठीक है, ऐसे रिंग में घूमता हुआ आएगा और काफी लेट में हमारे पास डेटा पहुंचेगा, या फिर हो सके डेटा ना भी पहुंचे कई बार। तो इसलिए हमने रिपीटर लगा लिया कि डेटा लॉस ना हो। ठीक है, रिपीटर का काम क्या होता है, ये हम जब नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि डेटा लॉस को कैसे प्रिवेंट कर रहा है। कई बार क्या होता है, हमारा डेटा लॉस हो जाता है, कई बार नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया, तो हमारा डेटा लॉस तो हो ही सकता है ऐसे में, अगर इंटरनेट चला गया तो बीच में। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करता है रिपीटर, इसीलिए हमने रिपीटर लगवाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी का काम क्या है, सिंपल आप ये समझिए, एक रिंग के फॉर्म में एक कनेक्टेड होते हैं हमारे डिवाइसेस, और एक सर्कल में कनेक्टेड होते हैं, और वन बाय वन डेटा सेंड होता है एक दूसरे के पास होता होगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि काफी लेट डेटा पहुंचता है, अगर हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो काफी लेट डेटा पहुंचेगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम किसी लास्ट नोड को डेटा सेंड करना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है रिंग टोपोलॉजी में। तो सबके अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अब आपको जैसा फिजिबल लगे आप उस तरीके का नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, उस ऑर्डर में अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है मेनली 4 टाइप की टोपोलॉजीज जो आपके सिलेबस में है। यहाँ पर एसबीआई बैंक ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 4 ही देखने वाले हैं। और इसके अलावा एक और आती है जिसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड में मीन्स अगर हमको सब में डिसएडवांटेज लग रहा है, सब में थोड़ा सा किसी का कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा दूसरे का अच्छा लग रहा है, तो हम उसको हाइब्रिड कर लेते हैं, मिक्स बना लेते हैं उस टोपोलॉजी को। ठीक है, तो उसे हम हाइब्रिड कह लेते हैं। ठीक, तो हम मोस्टली इसलिए हाइब्रिड यूज करते हैं क्योंकि सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सबके एडवांटेज एडवांटेज तो ले लें, डिसएडवांटेज को रहने दें। तो इसलिए हम एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना लेते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड हमारे पास सिलेबस में है नहीं, हमारे पास ये 4 ही टोपोलॉजीज है, ये 4 हमने देख ली है क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये नेटवर्किंग जो डिवाइसेज हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, रिपीटर, हब जो अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्या चीज है। ठीक है, सो फिलहाल थैंक यू फॉर दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।